नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पे दिए गए बयान की गूंज 7 समंदर पार तक है। 57 देशों के मुस्लिम संगठन OIC समेत 15 देशों ने अभी तक इसकी निंदा की है। भारत पे दबाव बढ़ गया है क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स के भी कई जगह पे बहिष्कार शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या वो रूस जिसके संकट काल में जब वो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, भारत उसके साथ खड़ा रहा है, जिसकी वजह से पश्चिम की भौहें तन गई भारत पे, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी इस विवाद में कूद गए हैं? आखिरकार सोशल मीडिया पे ये क्यों वायरल हो रहा है कि पुतिन ने बयान दिया है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। जो लोग इस्लाम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। सोशल मीडिया पे जो पुतिन है उनकी फ़ोटो और जो सऊदी अरबिया के किंग है अब्दुल बिन अजीज उनको साथ दिखाते हुए इस मैसेज की बाढ़ आ गई है। भारत में कांग्रेस के नेताओं ने भी इसको ट्वीट किया है और अलग अलग तरह से इस संदेश को प्रसारित किया जा रहा है। हकीकत क्या है? क्या वास्तव में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की निंदा की है? क्या वास्तव में इस पर उन्होंने कोई बयान दिया है? ये सोचने और गौर करने वाली बात है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। पुतिन ने इसको लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। दरअसल हुआ क्या था कि फ्रेंच मैगजीन चार्ली एब्दो पे जब हमला हुआ था, वो विवाद ताज़ा था। उसके बाद पुतिन और जब अब्दुल बिन अजीज मिले थे आपस में, तब उन्होंने इस्लाम को लेकर के एक बयान दिया था। कहा था कि जो इस्लाम मानते हैं उनकी आस्था को ठेस न पहुंचाई जाए, धार्मिक स्वतंत्रता के आड़ में ऐसा न किया जाए, ये उल्लंघन होगा। उसी बयान को नुपुर शर्मा के बयान से जोड़ करके सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है कि अब तो पुतिन ने भी भारत की निंदा की, जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है। इसकी जांच पड़ताल कीजिए तो पाएंगे कि पुतिन ने हाल फिलहाल कोई बयान ही नहीं दिया है। ये बयान उस समय का है, पुराना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे ही नुपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने एक्शन लिया, उसके बाद से बीजेपी में ही एक धड़ा और उसका समर्थक कोर वोटर्स सोशल मीडिया पे आ जुटा है और बीजेपी की निंदा कर रहा है कि आखिरकार बीजेपी भी वही तुष्टीकरण की नीति कर रही है जो और दल करते हैं। नुपुर शर्मा की गलती क्या है, उन्होंने किस संदर्भ में ये बात बोली थी, इसको जानना होगा, समझना होगा। दरअसल 27 मई को एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा थी और भी उसमें लोग थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्रिया के प्रतिक्रिया स्वरूप जब हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए कि वो तो फुटपाथ पे पड़े हैं, जा कर के उनकी वहाँ पे पूजा कर लीजिए, उन्होंने ये बात कही थी, पैगंबर को लेकर के टिप्पणी की थी। निजी तौर पे पैगंबर को लेकर के ऐसी टिप्पणियों से मैं मानता हूं कि बचना चाहिए, लेकिन वो क्रिया की प्रतिक्रिया बताई जा रही है और तूफान खड़ा हुआ है। ख़ास तौर से जिन 57 देशों के संगठन OIC ने इसको लेकर के आसमान को सिर पे उठाया है, उसको समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार इसके पीछे कौन सी राजनीति काम कर रही है। हाल के दिनों में या आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद जो भी देश में आंदोलन हुए हैं या विदेश स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दबाव बनाने की कोशिश की गई है, उस पर गौर करेंगे तो ये एक पर्टिकुलरली जो सोच है, उस सोच के लोग विरोध कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आखिरकार एक तरफ से क्या कहा गया, दूसरी तरफ से क्या कहा गया। उस सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि धर्मनिरपेक्ष देश में एक कट्टर विचारधारा पनप रही है जो मुस्लिमों को तंग कर रही है। हकीकत ऐसा नहीं है। विवाद को विवाद के ही नज़रिए से देखा जाना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा है और सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ फैलाई जा रही है जो सच नहीं है। उसी क्रम में राष्ट्रपति पुतिन के तथाकथित बयान को भी देखा जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं, लेकिन फैलाया जा रहा है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।